अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरी वेदर। इस वक्त आप देख सकते हैं इंतहाई ट्रैफिक है यहाँ पे मलके गुसार मरी में, और वर्स्ट ट्रैफिक जैम है। कई घंटे यहाँ पे इस वक्त आपको रुकना पड़ पा रहा है। जो भी लोग आए हैं पाकिस्तान भर से, मुख्तलिफ विज़िटर्स, वो यहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं और कई घंटों से वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। मैक्सिमम शेयर कीजिए। तकरीबन 38,000 गाड़ी इस वक्त मरी में दाखिल हो चुकी है और ये मैं मेन रोड के ऊपर मौजूद हूँ। जीका गली टूवर्ड्स GPO चौक, और जीका गली में जो भी गाड़ी अगर पहुँचती है तो वो GPO तकरीबन 2 से 3 घंटे में पहुँच रही है। ये सिचुएशन है। सबको वेलकम करता हूँ। समीना नदीम है, यासिर चौहान है, अब्दुर्रऊफ़ अब्बासी हैं, मोहम्मद मोहसिन है, हकीम ख़ान हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद। और बिल्कुल ये देख लीजिए, लोगों ने जल्दबाजी की हुई है। यहाँ पे आमने सामने गाड़ियाँ, बेसब्रे लोग डबल लाइन बना देती हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो जाती है और ट्रैफिक स्टक हो जाती है। अभी ये आपके सामने देखिए, इस ट्रैफिक को रवां दवां करने में सिर्फ़ और सिर्फ मकामी लोग या खुद अपनी मदद आज के तहत यहाँ पे काम हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस मुझे नज़र नहीं आ रही काफ़ी देर से। तकरीबन ये सिलसिला 2 से 3 घंटे हो गए हैं। जो ही मगरिब हुई उसके बाद गाड़ियों की लामहदूद कतारें, और इस वक्त जो आखिरी इत्तला मिली है तकरीबन 11 किलोमीटर की लाइन है जो इस वक्त GPO चौक से लेके पीछे तक 11 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, आने और जाने वाली ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम शेयर कीजिए, और जो भी अगर मरी आ रहा है तो उसको सबसे पहले पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। आपको कई घंटे यहाँ पे ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता है। फैमिलीज़ बड़ी परेशान हैं क्योंकि मरी में यूरिन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ठंड की वजह से। और जो ख़वातीन हैं, मैंने उनको अभी सड़कों के किनारे और इन दरख्तों और इन पहाड़ों के पीछे उनको रफ़ा हाजत करते हुए देखा है। बड़ी यानी गंभीर सिचुएशन। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक आगे बिल्कुल जैम है, बंद है। तो जो सियाने लोग हैं वो वापस गाड़ियाँ मोड़ना शुरू कर देते हैं, और जो आगे आए हैं वो आगे चलते जा रहे हैं। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये करंट रीसेंट सिचुएशन है। ये देखें, बिल्कुल गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हुई हैं। तबीना जबीन, सोजल मलिक जी, बिल्कुल मैं आपका एडमिन सोजल मलिक। और दूसरी बात कि यहाँ पे चेक पोस्ट के ऊपर आपसे कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको वापस भेजा जा रहा है, और जिनके पास नादरा का वेरीफाइड सर्टिफिकेट है उन सबको यहाँ पे आने दिया जा रहा है। तो ये देख लीजिए, इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल इंतहाई जिसको कहते हैं बुरी तरीन हालात हैं। ये सोच के आइएगा, जो भी मरी आ रहे हैं सोच के आइएगा कि आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये गाड़ी देखें, ये वापस मोड़ रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। और जो अक्लमंद लोग हैं वो इस रश में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि फिर उनकी जो सैर है, तफरीह है, जो पिकनिक है, वो फिर एक अजीम शान सबक मिल जाते हैं उनको, और परेशान होते हैं। ख़ास तौर पे फैमिलीज़ ज़्यादा परेशान होती हैं। मर्द छड़े अगर आएँ तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए बहुत इशू है। और ये देख सकते हैं, मोटर बाइक्स भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मरी में दाखिल हो रही हैं, और ये गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में। सबको वेलकम करता हूँ जी, खुश आमदीद। और कुछ लोग देखें पैदल चल रहे हैं जो बड़ी गाड़ियों के ऊपर आए हैं। बड़ी गाड़ियों का दाखिला यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया है, मना कर दिया है। तो ये लोग यहाँ पे पैदल चलने के ऊपर मजबूर हैं, और दो लेने यहाँ पे कभी कभार 3 लाइनें लग जाती हैं। ख़वातीन भी यहाँ पे पैदल चलने के ऊपर मजबूर हैं। तो ये हालात हैं जी, ताज़ा तरीन रियल टाइम इस वक्त मरी की जो सिचुएशन है वो ये है जी। ये देखें, बहुत सारे लोग इस वक्त पैदल महवे सफ़र हैं GPO की तरफ। IK खलील हमारे साथ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैयद शाहनवाज़ हैं हमारे साथ, वहीद रज़ा हैं, अमीरा अरशद हैं, एहसन ख़ान हैं,
जिगा गली से वाच कर रहे हैं, आप सबको मैं वेलकम करता हूं जी, खुश आमदीद। और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि मरी की सिचुएशन क्या है, तो मरी की सिचुएशन आप सबके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुसलसल गाड़ियाँ यहाँ पे आते हुए जाते हुए, और पार्किंग जो है मरी में वो तकरीबन 3000 गाड़ियों की सिर्फ पार्किंग है। और गाड़ियाँ यहाँ पे तकरीबन 40,000, 38,000 मगरिब के वक्त थी, उसके बाद भी 2000 के करीब और भी गाड़ियाँ यहाँ पे दाखिल हो चुकी हैं। चांद का बहुत खूबसूरत मंज़र आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए नीचे वैली व्यू, तारे ज़मीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये चांद है जी, चंदा मामू भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए डबल लाइनें करेंगे ये जल्दी में, जब डबल लाइनें करेंगे तो साफ ज़रे फिर फंस बसा होगा। लोग बड़े तंग हैं जी, वायलेशन करके लाइनों को तोड़ के फिर जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर सारे फंस जाते हैं। ये देखें ये डबल लाइन बना के जा रहे हैं माशाल्लाह उड़ाते हुए, और अभी इनको ब्रेक लग जाएगी, आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि आगे हर चीज़ बंद है। यहाँ से तो उड़ा के आ रहे हैं इस मोड़ के ऊपर, देखें मैं आपको दूर तक दिखाता हूँ। ये देखिए इस मोड़ के ऊपर गाड़ियाँ रुकती हैं, आमने सामने ट्रैफिक चलती है, लेकिन उसके बाद आगे फिर स्टक हो जाती है। मौसम बड़ा अच्छा है जी, इस वक्त चांद निकला हुआ है। टेम्परेचर इस वक्त 17 सेंटीग्रेड है, ठंड प्रोग्राम है, सर्दी है, और लेट नाइट आज बारिश हो सकती है। आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ कल भी जुमे के दिन हो सकती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह पैदल चल रहे हैं जी बहुत सारे, इनको बड़ी गाड़ियों पे आए होंगे, और ये देखें खान साहब डबल लाइन करके जा रहे हैं, और आगे ये फंस जाएंगे जी। ये 2 लाइनें यहाँ पे बन चुकी हैं, अब सामने वाली ट्रैफिक को रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ पे सारे मज़े करेंगे, मौज करेंगे और रुके रहेंगे। मौसम का जी आपको बता दिया कि मौसम। खालिद अल बलोची आपको वेलकम करता हूँ, मलिक असगर अली हैं, यासिर चौहान है। वेदर अपडेट आपको दे दीजिए। अगले 2 से 3 दिन यहाँ पे मतलब जुज़वी तौर पे अब्र आलूद रहेगा, आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं, ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन सावन का महीना है, लोकल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे बारिशें हो सकती हैं। फ़िलहाल मौसम बहुत ज़बरदस्त है। जर्सियाँ स्वेटर अपने साथ रखिए, शाल वगैरह, और बंद बूट जोगर वगैरह, जो बंद शूज़ हैं ओपन शूज़ पहन के नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है। राशिद मलिक जी वालेकुम सलाम, जिन्होंने मुझे सलाम किया सबको वालेकुम सलाम कहता हूँ जी, खुश आमदीद। और ये देख सकते हैं इस वक्त मरी की सिचुएशन। आप लोग बार बार पूछते हैं कि मरी में रश है या नहीं है, रश है या नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलें आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ, मौसम के साथ साथ आपको ट्रैफिक की सिचुएशन भी दिखा सकता हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि जो लोग सोच के आ रहे हैं कि हम मरी जाएंगे आगे, उनको सारे रास्ते ओपन मिलेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तसव्वुर भी ना कीजिएगा। और आपको कई घंटे लाइनों में खड़ा हो सकते हैं आप। आपके गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो फुल होना चाहिए, खाने पीने की जो अशिया हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी ट्रैफिक जैम हो तो आपको पानी की किल्लत भी ना हो, आपको खाने की भी शॉर्टेज ना हो, क्योंकि ये चीज़ आप सबको फेस करनी पड़ सकती है। मैं अभी आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ, ये एक्सप्रेस वे का, कि वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए ये एक्सप्रेस वे है जी, और यहाँ पे देखें वो फुल गाड़ियों की रोशनियाँ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये जो ग्लिटरिंग लाइट्स हैं छोटी छोटी मूव करती हुई, ये पूरी एक्सप्रेस वे आपको यहाँ पे भी हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त नज़र आ रही होंगी जो मरी आ और जा रही हैं। और सामने एक्सप्रेस वे के ऊपर देखिए ये जो लाइट टिमटिमा रही हैं, जो लाइट्स हैं, ये डन्ना के पार ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं। ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे चेकिंग भी हो रही है। जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको आगे आने दिया जाता है, जिनके पास नहीं है उनको यहाँ से मोड़ दिया जाता है। ये जो ऊपर चमकती हुई लाइटें हैं, ये नीचे वाली लाइटें, ये मोटरवे है जिसको आप मोटरवे कहते हैं। बेसिकली दिस इज़ एक्सप्रेस वे। और यहाँ पे खूबसूरत चाँद निकला हुआ है जी माशाल्लाह बहुत, और बिल्कुल ट्रैफिक इस वक्त आपके सामने है जी। सीइंग इज़ बिलीविंग, अपनी आंखों से देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये बरह रास्त मनाजिर है। मकामी वक्त इस वक्त रात के 9:01। मरी का मौसम ठंडा जी, 17 सेंटीग्रेड, और हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त मरी में, और लाखों सियाह मौजूद हैं। कमरे भी आपको पता है फिर रेट भी बड़े महंगे हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो जाएं तो फिर रूम रेंट तो आसमान के ऊपर चले जाएंगे। तो ये जहन में रख लिए कि आपको अगर 5000 वाला कमरा वो आज 25 से 30 हज़ार में भी मिलेगा, क्योंकि रश इतना है। तब इन्होंने कहा जी तारे ज़मीन पर, जी बिल्कुल। राशिद मलिक सोजल भाई लाइव तो फिर 11 आपका मुझे समझ नहीं आया जी राशिद भाई, मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया, बहुत सारे स्किप हो गए हैं।
क्योंकि अगर मैं सबके कमेंट पढ़ूं तो फिर अपनी बात नहीं कर सकूंगा। ये देखें लोगों ने यहाँ पे पार्किंग खड़ी की हुई है और इस जगह के ऊपर जो पार्किंग है ये कम से कम 500 से लेके 1000 रुपये पर नाइट लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं इस रश की वजह से, क्योंकि आगे कहीं पे पार्किंग है नहीं। तो फिर जिसके पास जो भी होता है, यानी कि जिसको भूत बंगला मैं कहता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे कई हॉन्टेड प्रोग्राम भी हमने किए हैं। तो इस जगह के ऊपर देख सकते हैं कि टूटी फूटी एक बिल्डिंग है भूत बंगला, और भूत बंगले के अंदर जो थोड़ी सी रास्ता बचा हुआ था तो यहाँ के जो केयर टेकर है उसने इन गाड़ियों से 1,000 रुपया लेके पार्क करा दिए हैं ये गाड़ियाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ घबरा के परेशान होकर इन लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं। जी, विच सर्टिफिकेट कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन आपने करवाई है, अगर वो नादरा का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आ सकते हैं मरी, अदरवाइज नहीं। अनैत खान बड़े पैसे कमा रहे हो यारा, संगा जाले तुम सही मानों में ईद कमा रहे हो हैं। ईद मुबारक, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? फिटफाट है? खैरियत है? मैंने कहा सही मानों में तुम ईद कमा रहे हो। सर ये आपके सामने है भाई। आज रात जी पार्टी कराओ ना फिर हमने। इतना तुमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं अवाम की हैं, आज रात तो तुम बड़े मोटे हो गए हो। चलो चलो गाड़ी पार्क कराओ। चक्कर आता हुआ अगर पसंद आ गया तो। ये जी यहाँ का केयर टेकर है अनैत खान, दोस्त है मेरा, तो इस वजह से मुझे पता है कि उसने कितना पैसा लिया है यहाँ पे। ये देखें जी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लोगों ने पार्क कर दी हैं और इस भूत बंगले में भी कमरे लेने के ऊपर मजबूर हैं। तो मुझे तो हंसी आ रही है कि जिस कमरे का वो कह रहा है कि अगर मैं वो कमरा आपको दिखा दूं तो शायद ज़िंदगी भर आप किसी कमरों को भी भूल जाएंगे। लेकिन लोग मजबूरी के आलम में जहाँ पे भी सोने के लिए उनको ठिकाना मिल रहा है वो जगह ग्रैब कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि फिर आगे जाके सड़कों के ऊपर रात गुजारनी पड़ जाए। जिस तरीके से कराक्रम हाईवे बंद हुई है, जो हुंजा गए हुए थे, स्टोर गए हुए थे गिलगित, उन सब लोगों की जो ईद है वो सड़कों के ऊपर गुजरी है 3 दिन से। गर्मी में पड़े हुए, आपको पता है चिलास में कितनी गर्मी पड़ती है, आग बरसती है, तो उनकी ईद सही मायनों में फिट हो गई है। सारी उम्र याद रखेंगे कि ईद के ऊपर हम घर में नहीं बैठे थे और निकले थे। तो वही सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है जी। सीइंग इज़ बिलीविंग, और लोगों को जहाँ पे भी जगह मिल रही है वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, चाहे जितना भी लोग मांग रहे हैं आस्किंग प्राइस तो सब दे रहे हैं जी। मजबूरी का नाम शुक्रिया, बस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। सीइंग इज़ बिलीविंग खसूसी तौर के ऊपर ये नशरियात है कि आप लोग पूछते हैं कि मरी में इस वक्त ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है, तो ट्रैफिक की सिचुएशन आपके सामने है। जो भी आ रहा है मरी वो ये सोच के है कि कई घंटे तो उसको सड़क के ऊपर रुकना पड़ेगा और फिर आगे उसके लिए हालात साजगार नहीं है, फिर उसकी जेब अच्छी खासी हल्की हो जाएगी। पूरे अगर टूर का प्लान करके आए 3 से 5 दिन का, तो उनका 1 दिन का ख़र्चा, वो 5 दिन के पैसे उसको 1 दिन में अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त महंगाई आसमान के ऊपर है। नवीद अंजुम वालेकुम सलाम, नोमी गुजर हैं, मुमताज़ अली वालेकुम सलाम, आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद। ये हालात हैं जी इस वक्त मलके कोसार वादी गुलजार मरी के। फातिमा मुस्कान, सबको इकट्ठा ही दौरा पड़ता है जी, बिल्कुल सबको इकट्ठा ही दौरा पड़ता है। फिर आके यहाँ पे कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। लेकिन अक्सर इनमें से यही है कि यहाँ से वो जिस तरीके से बकरी पहाड़ की एक तरफ से चढ़ी और दूसरी तरफ उतर गई, तो ये लोग यहाँ से सीधा जाते हैं आगे GPO चौक या कश्मीर पॉइंट, वहाँ से नीचे उतर जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर। फिर ये सनी बैंक और कोल्डना वाली साइड के ऊपर उतर के फिर अपने अपने शहरों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि मरी में इतनी गाड़ियों की पार्किंग है नहीं। मरी में सिर्फ 3200 गाड़ियों की पार्किंग है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, जहाँ पे 3200 गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ पे 40,000 गाड़ी आ जाए तो वो कहाँ जाएगी। बस यहाँ से आते हैं, पेट्रोल खर्च होता है, जलालत होती है, फिर दूसरी साइड से उतर जाते हैं। उमर बाबा हैं जी हमारे साथ, मैं मिस गाइड कर रहा हूँ उमर बाबा, तो ये अंधों की तरह ना देखें, आपको अल्लाह ताला ने आँखें दी हुई हैं, ठीक है जी। अगर आँखों वाले नबीना हैं आप तो फिर कोई कसूर नहीं, दुनिया के कोई सुरमा आपकी बिनाई वापस नहीं ला सकता।
ये लाइव मनाजिर हैं और सीइंग इज़ बिलीविंग। आप सबके सामने है, लोग पैदल चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये गाड़ियों की पार्किंग आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोग तंग आके गाड़ियाँ पार्क करके जा रहे हैं। तसव्वुर जवेद भट्टी हैं, और जिनको अगर खुरक है, जिनको खारिश है, तो वो आ जाइए, बेशक इस ट्रैफिक में आ जाइए, आके फंसें, फिर आपकी चीखें हम भी सुनेंगे। जिस तरीके से गिलगित हुंजा जाने वालों की चीखें सुन रहा है पूरा पाकिस्तान। तो जो लोग यकीन नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी यकीन नहीं करते, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए जी। एक बार तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। राशिद भाई कह रहे हैं जी आप टाइम से पहुँच गए। राशिद भाई, मरी मेरा घर है, ठीक है, और मरी की नफ्सियात से मैं वाकिफ़ हूँ कि मरी में किस टाइम रश होता है, किस टाइम नहीं होता, और क्या सूरत हाल यहाँ पे होती है। अगर मैं मरी को नहीं समझता हूँगा तो शायद कोई भी नहीं समझ सकता। और ये देखें, डबल लाइनें फिर से लगना शुरू हो गई हैं जी। नवीद अहमद कह रहे हैं जी मरी की अपडेट बिल्कुल जी हमारे पेज के ऊपर होगा, सीइंग इज़ बिलीविंग। मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, हम हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दिखाते कि आपको सड़कें खाली दिखा दूं कि सड़कें खाली हैं और आप सब मज़े लेके आते हो, और जो ही मरी पहुंचो और उसके बाद सबसे ज़्यादा गालियां मुझे दें कि सोजल मलिक ने तो मरी की सड़कें खाली दिखाई थी। जिस तरीके से ये लोग दिखाते हैं आपको, जिस तरीके से यहाँ के मकामी होटल वाले, उनके एजेंट्स, उनके मालिक जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वो आपको खाली सड़कें दिखाएंगे कि जी मरी खाली है, कोई नहीं आ रहा, ठीक है जी। आप वहाँ से आएंगे, यहाँ पे फंस जाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो सामने है, जो लाइव है, जिससे तकलीफ़ भी लोगों को बड़ी होती है, लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग। और वही चीज़ इंसान को दिखानी चाहिए कि जो हालात मौजूदा हों, वही सूरत हाल बतानी चाहिए कि जो आप दिखा रहे हों। सड़कें कारों से भरी हुई हैं, मैं खाली नहीं दिखा सकता। मैं किसी खाली सड़क के ऊपर नहीं जा सकता, वहाँ पे जाके लाइव नहीं कर सकता कि आएँ जी मरी की सड़कें खाली हैं, आ जाएँ। यहाँ पे ज़लालत आपके सामने है, यहाँ पे आपको रुकना पड़ सकता है कई घंटे। सब्र करना चाहिए। यहाँ पे आप फंसेंगे, यहाँ पे आपको पार्किंग के पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ओवर चार्ज। कमरे भी आपको बड़े महंगे मिलेंगे, खाना भी उसी हिसाब से शार्ट मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आ जाइए। लोग आए हुए भी हैं, आ भी रहे हैं, और मज़ीद सोच भी रहे होंगे। लेकिन वो चीज़ इंसान को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि जो यहाँ पे गुज़र रही हो। अपनी तरफ से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को। मैंने यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे आप लोगों को गुमराह किया जाता है। जीगा गली पहुँचेंगे तो आपको कहेंगे जी माल रोड दूसरी तरफ है, माल रोड इस तरफ नहीं है। आपको रास्ता नहीं बताया जाएगा। कोई आपको कश्मीर पॉइंट की तरफ रुख कर देगा, कोई आपका सनी बैंक की तरफ मोड़ देगा। झूठ बोलेंगे कि माल रोड इधर है, माल रोड इधर है, फिर कहेंगे जी माल रोड बंद है, फिर कहेंगे जी कश्मीर पॉइंट बंद है। तो ये यहाँ पे आपके साथ किया जाता है और होता भी है हमेशा। फायर वर्क यहाँ पे हो रहा है जी। अब किस खुशी में हो रहा है कोई पता नहीं जी, ये आपके सामने है। लोग आए हुए हैं जी और फायर वर्क कर रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो चलें, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को 4 चांद लगे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सोजल मलिक ना ज़िंदगी में कभी गलत बयानी करता है, ना कभी आपको दिखाएगा। जो भी मैं दिखाऊंगा आपको वो सही सूरत हाल दिखाऊंगा, ताकि आप सबको पता चल सके कि हालात क्या हैं आगे। क्यों रास्ता बताना और अच्छी और मौजूदा सूरत हाल को एक्चुअल सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से बयान करना, ये एक पैगम्बरी पेशा भी है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई हुई है अल्लाह ताला ने कि अगर कोई रास्ता भूल जाता है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किसी न किसी रूप में आके उस इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। तो रास्ता दिखाना, रास्ते में रुकावटें हटाना, ये भी एक सवाब का काम है और मैं इसको सवाब समझ के काम कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, 2-2, 3-3 लाइनें अब लग चुकी हैं। कोई यहाँ पे तंग आके पार्क कर रहा है, आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे मज़ीद ज़लालत होगा। गाड़ी यहाँ पार्क करके फिर पैदल जाएंगे, आगे जाके कमरे तलाश करेंगे, अगर मिल जाएंगे तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, और जो भी हालात हैं उसी के ऊपर आप देखिए। और इसके अलावा अगर कोई भी पेज आपको गुमराह कर रहा हूँ मरी के हवाले से, आपको खाली सड़कें दिखा रहा हूँ, तो मेहरबानी करके इस लाइव का लिंक ज़रूर
उस पेज एडमिन को भी दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। और ये टाइम भी नोट कर लीजिएगा, ये तारीख भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर उनको बता दीजिएगा कि आप लोग तो हमें खाली मरी दिखा रहे हैं और सोजल मलिक हमें भरा हुआ मरी दिखा रहा है। और ये मेन रोड है जी, ये झीका गली रोड है टूवर्ड्स GPO। यहाँ से ये ट्रैफिक आ रही है, ये झीका गली है। और दूर दूर तक अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये लाइनें लगी हुई हैं जी, ये देखें, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं, कोई यहाँ पे रवां दवा नहीं है। तो सब चीज़ अपने जहन में रख के आइएगा। सबसे पहले सब्र, लड़ना किसी के साथ नहीं है, झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि लोग फेडअप हो जाते हैं, बैठ बैठ के टांगें दुख रही होती हैं, कमर में दर्द हो जाता है, फिर यहाँ पे आगे आके फिर लड़ाई मार कुटाई हो जाती है, मुँहमारी हो जाती है किसी के साथ। तो सबसे पहले अपने अंदर सब्र पैदा कर लीजिए, सब्र करके आएँ, सब्र का मुजाहरा करें। लाइन में लगे हुए हैं, लाइन को तोड़े नहीं। गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ हैं, इनको जाने दें, अपनी लाइन में रहें, तोड़ें बिल्कुल भी नहीं। तोड़ेंगे तो ख़ुद भी मुसीबत में आ जाएंगे, दूसरों को भी मुसीबत में रखेंगे। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, जिस तरीके से भी आपकी नज़रों के सामने है चल रही है ट्रैफिक, ये चलती रहेगी, तो आप भी परेशानी से बच जाएंगे, दूसरों को भी परेशानी से बचाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख़ास ख्याल रखिएगा कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, किसी के साथ मुँहमारी नहीं करनी, किसी के साथ नहीं लड़ना। रश है, जो भी है, फंस गए हैं, अब आ गए हैं सैर के लिए, फंस गए हैं तो सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र ही आखिरी हल है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। लड़ाई से कुछ नहीं होगा, गाड़ी में गाड़ियाँ फंस गई हैं, या तो एक ऑप्शन है कि आप जिस तरीके से कुछ गाड़ियाँ मैंने दिखाई हैं लाइव के स्टार्ट में कि वो लोग वापस मोड़ के चले गए हैं, वही ऑप्शन है कि आप वापस जा सकती हैं। नहीं तो यहाँ पे फिर ये हालात हैं, जिस वक्त भी हैं अपने फ्यूल टैंक फुल रखें गाड़ी के, आपके पास फ्यूल फुल होना चाहिए। नहीं तो गाड़ी अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया ट्रैफिक जैम में ऑन करके तो उसके बाद फिर आपकी गाड़ी तक पेट्रोल बड़ी मुश्किल से ही पहुंचेगा, कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा, फिर आप स्टक हो जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें आप ले लें, खुश्क मेवाजात ले लें, निम्को वगैरह रख लें, पानी की बोतलें मिनरल वाटर ज़्यादा रख लें, ताकि जब तक आप अपने मतलूबा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते तब तक आप खा पी सकें। लेकिन सब्र ज़रूर करना है, लाइनें नहीं तोड़नी, लाइन बिल्कुल नहीं तोड़नी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कहाँ से आए हैं? वज़ीरिस्तान से आए हैं। तो आपका वज़ीरिस्तान तो खुद बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, मगर हम कह रहे थे कि नए इलाके से चक्कर लगाए। नए पहली बार आए हैं मरी में? हम आते थे पहले, जब हमारे इलाके में ऑपरेशन हो रहा था ना। अच्छा। तो हमारा इलाका बंद हुआ था। हाँ। तो उसके हमने तकरीबन 7-8 टूर इधर लगाए, हर साल पे आ रहे थे। नारान गए, कश्मीर गए, कालाम गए। अच्छा। अभी 4-5 साल हो गए कि हम नहीं आए थे। अच्छा, इसलिए अभी आ गए। अभी गाड़ी किधर है आपकी? गाड़ी आगे। तो आप पैदल चल रहे हैं? हाँ। कितनी देर से फंसे हुए हैं ट्रैफिक में? ट्रैफिक में तकरीबन आधे घंटे से हम। आधा घंटा? किस साइड से आए हैं? सनी बैंक से आए हैं? हाँ, ये अच्छा, सनी बैंक से आए हैं। मोटरवे से तो नहीं आए? नहीं। अच्छा, मोटरवे से आते तो बहुत ज़्यादा फंस जाते। वहाँ तो 11 किलोमीटर की लाइन है, वो देख रहे हो वहाँ पे, वो देखो वो रश। तो वहाँ पे 11 किलोमीटर, शुक्र करो तुम इधर से आए हो। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहोगे जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे? लोगों को तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि लोग अपने साथ खाने पीने के सामान खुद ले आए, जो मैं कह रहा था। अच्छा, फिर? हाँ। क्योंकि इधर वो मिलता नहीं है। मिलता नहीं है? हम भी बहुत कोशिश की है, कोई चीज़ मिली नहीं हमें। अच्छा, आपको नहीं मिली? नहीं मिली। ओए भूखे हैं, चले मैं आपको खाना खिलाता हूँ यार। आप हमारे मेहमान हैं, इधर आए हुए हैं, खाना खिलाते हैं आपको। चले खुश रहें। ये जी वज़ीरिस्तान से हमारे भाई आए हुए थे। हालांकि वज़ीरिस्तान बहुत खूबसूरत है, वादी तीरा माशाल्लाह दुनिया में स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है वादी तीरा, और भी बहुत सारे मकाम हैं वहाँ पे वज़ीरिस्तान में, वो भी बड़े प्यारे हैं। तो ये देखें जी, वो यहाँ पे आए हैं, पैदल चल रहे हैं, गाड़ी उनकी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है आगे। तो उन्होंने भी आपको यही पैगाम दिया है कि खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखें, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। अब उन्होंने ख़ुद कहा है, ये मैंने नहीं कहा, आपके सामने हालात हैं जी। तो खाने पीने की चीज़ें शार्ट हो जाती हैं जब लाखों अफराद पहुँच जाएँ, इतने कैपेसिटी नहीं होती। ईद से पहले डिलीवरी भी नहीं कर सकते, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये हालात आते हैं जी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ें, और फैमिलीज़ यहाँ पे बड़ी परेशान होती हैं, क्योंकि मोटरवे से अगर आप आते हैं तो पब्लिक वाशरूम आपको माल रोड तक, कश्मीर पॉइंट तक कोई नहीं मिलेगा। कश्मीर पॉइंट के ऊपर मिलेगा तो जो ख़वातीन आती हैं वो बड़ी परेशान होती हैं। ऐसी पर्दादार ख़वातीन जिनको ज़िंदगी में उनके हमसायों ने भी नहीं देखा होगा,
वो यहाँ पे बेपर्दा हो रही होती हैं, जिसका मुझे दिली दुख होता है। और सारी उम्र मैं यही पीट पीट के थक गया हूँ कि पब्लिक वाशरूम यहाँ पे बनाए जाएँ मरी में, और कोई भी पब्लिक वाशरूम यहाँ पे अभी तक तामीर नहीं किया गया। जितनी भी माजी की गवर्नमेंट हैं या मौजूदा गवर्नमेंट है, किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। और वो ख़वातीन बेचारी इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन पत्थरों के पीछे अपने रफ़ा हाजत कर रही होती हैं, जिसका बहुत ही दुख होता है कि जिनको किसी ने बेपर्दा नहीं देखा वो यहाँ आके ज़लील हो रही होती हैं। तो हुकूमत से कई बार अपीलें कर चुके हैं कि इतना बड़ा हिल स्टेशन है, पाकिस्तान का सबसे फेमस, सबसे मशहूर, सबसे ईज़ी एक्सेसिबल हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक वाशरूम है, वो यहाँ पे नहीं है। लोग बड़े परेशान होते हैं। इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा गया जी, कभी भी नहीं सोचा गया इसके बारे में। सबको वेलकम करता हूँ जी। मरी वेदर के ऊपर आप ये खसूसी लाइव देख रहे हैं, और इस वक्त मकामी वक्त है जी रात के 9:18। ईद का दूसरा रोज़, और मरी में ये आप सिचुएशन देख रहे हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ और कई हज़ार गाड़ियाँ यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। ये सूरत हाल आपके सामने है। मेन रोड के ऊपर हूँ, जिगा गली टूवर्ड्स GPO। नीचे भी एक्सप्रेस वे के ऊपर भी इस वक्त आपको कतारें नज़र आ रही होंगी। सामने देखिए मोटरवे के ऊपर ये टिमटिमाती हुई लाइट्स, ग्लिटरिंग लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। ये भी ट्रैफिक यहाँ पे फंसी हुई है। ऊपर भी देख लीजिए, लोअर टोपा के पास फंसी हुई है। लॉरेंस कॉलेज रोड जी इस वक्त फ्री है, लेकिन अब्बासी साहब आप बता रहे थे कि लॉरेंस कॉलेज रोड फ्री है, बांसरा गली से अगर आप आएँ तो आ सकते हैं, लेकिन झीका गली में बहुत लोड है जी। आपको पता है कि मरी में आने का एक ही चौक है जो झीका गली है, सारा लोड इसी के ऊपर पड़ता है। नथिया गली से आएँ, कश्मीर से आएँ, GT रोड से आएँ या एक्सप्रेस वे से आएँ, जहाँ से भी आएँ, तो सबसे ज़्यादा लोड झीका गली चौक में पड़ता है। तो झीका गली की सिचुएशन यही है कि वहाँ पे घंटों खड़ा रहना पड़ता है। आप देखें कि झीका गली से उनको यहाँ तक आधा घंटा लगा है, और यहाँ से तकरीबन आगे मज़ीद आधा घंटा या 45 मिनट लग सकते हैं GPO चौक तक। असद अली हैं जी, वैक्सीन के बगैर जी ये चेकिंग हो रही है जी। पुलिस खुद मौजूद है, DIG साहब खुद आए हुए थे आज, सिटी ट्रैफिक पुलिस के CTO भी आए हुए थे, CPO भी यहाँ पे आए हुए थे। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं वो सब यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने पिकेट्स लगाई हुई हैं, जहाँ पे वो चेकिंग कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको आने दे रहे हैं, या जिनके घर हैं मरी में उनको आने दे रहे हैं ईज़िली, और जिनके नहीं हैं उनको शायद वापस भेजा जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ जी। अब ये सूरत हाल यहाँ पे ऐसे लगी रहेगी, और एक बार फिर सबसे कहूँगा कि मरी जो भी आ रहे हैं, जो भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, तो अपने गाड़ियों के फ्यूल टैंक्स फुल करवा लीजिए, खाने पीने का सामान ले आइए। यहाँ पे शार्टेज है काफ़ी, और एडवांस बुकिंग करा लीजिए। अगर कोई कॉन्टैक्ट्स हैं आपके होटल्स के तो वहाँ पे फ़ोन करके अपने कमरे रखवा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको कमरे और पार्किंग का इशू आ सकता है। हालात आपके सामने, लाइव स्ट्रीमिंग जारी है। गाड़ियां हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आ चुकी हैं। रुकना भी पड़ सकता है आपको, ट्रैफिक जैम भी हो सकता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक भी हो सकती है। सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर लाइन में खड़े हुए हैं गाड़ी में तो लाइन कभी नहीं तोड़नी। ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करना है, तब जाके हालात ठीक रहेंगे। ख़ुद भी मुसीबत में ना आए, किसी दूसरे को भी मुसीबत में ना लेके आइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, फिर आपके साथ दोबारा किसी और मकाम से लाइव आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।